तो ओपन एटमॉस्फेयर, वहाँ भी होते तो हम लोग बैठते ऊपर छत पे और सन का रेज इंजॉय करते सनलाइट। और उसने ये निश्चित किया था यहाँ बैठो और यहाँ आराम से बैठे, यहीं हम लोग बैठे बाई चांस। Now latest development you might not be mentioned. बिल्कुल। So last 2 months, I don't know how it was. I got in contact with 1 or 2 fellows, then 2 to 3 to 4. Now about 15 old people, senior citizens, we sit here or we sit there together and random talk. Whoever wants to talk. One person talks, nobody argues. Other just listen. When he has finished his part, then some other fellow feels like talking. He talks about his own. Then also nobody is disturbed. And if somebody does not talk for weeks together, they are not matter. And nobody questions, nobody argues. And very nicely we pass time, an hour almost every day. That is at the time I am here. Later on also they must be sitting all together. They said they sit together. Evening they have their own. Very nicely they pass. I said, how you develop this habit? Then they said, actually we had become old, our younger generation, nobody hears, nobody listens. Other people, our own fellows, we talk, then we say, what rubbish, all this. Throughout life we have been hearing all this, and again this story is talking about this. Now we don't just, whatever you feel like talking, so at least there is somebody to listen to, respectfully, peacefully. So it feels that at least we have some dignity, some honor. Somebody is giving that much importance. आपको फ़ोन किया क्योंकि आपके साथ कुछ मैटर क्लियर करना था, शेयर करना था। आपको फ़ोन किया, आपने कहा ठीक है, 1-2 दिन में ये डिसाइड हो गया। मैं कहाँ था अभी, वो मूव करा रहा है जहाँ था। आपने कॉल किया, वहाँ रुका, कॉल रिसीव किया। अब उस कन्फ्यूज़न की भी डिस्कस करेंगे, उसी के लिए ये बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं तो यहीं हूँ वसंत कुंज में, और वसंत कुंज बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। अब वसंत कुंज में मैं B4 में हूँ, लेकिन पास में आने में देर नहीं लगेगा, तो यहीं मिल लेते हैं। तो मैंने बोला कि जहाँ हम मिलते थे वहाँ आप आ जाइए, मैं गेट पे ही वहाँ मिलता हूँ। खड़ा किया तो इंटरनल जो है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मैं नहीं हूँ, आप नहीं हैं, कोई नहीं है। सबकॉन्शियस में फिर भी आप हो सकते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस वही पार्ट है जिसका नाम एग्जिस्टेंस है। फिर भी वहाँ से बुलबुला उठ रहा है कि ये वहाँ की बात हो गई है और आपने यहाँ की बात की है, वो वहाँ होंगे, आप यहाँ। तो देर नहीं लगी, मिसअंडरस्टैंडिंग में भी देर नहीं लगी, अंदर से लगा, क्योंकि ये आभास भी आपका व्यक्तिगत नहीं है। अगर ये इतना होश हो जाए तो अस्तित्व ही काम कर रहा है, आप नहीं। ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग या आर्गुमेंट मेंटल ना होके ये एग्जिस्टेंशियल रियलाइजेशन हो जाए, उसी से समझिए कि विदाउट एनी फियर एंड विदाउट एनी बर्डन भी आती है, क्योंकि सब तो एग्जिस्टेंस ही कर रहे हैं। समझो या नहीं समझो, आप समझो या नहीं समझो कि सूरज उगता है और उसकी किरण हमारे पास आती है। तो गैलीलियो था ना, उसको बोला कि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, और फिर बोलता है कि अर्थ में ग्राउंड लिखा है, ब्लास्फेमी, तो फांसी की सजा फंस गया गैलीलियो। उसका एक फ्रेंड हुआ करता था, मान लीजिए हम फ्रेंड आपको किसी से जान पाता है, उसने बोला गैलीलियो से ये जो राजा है उससे मेरी जान पड़ता है, मैं उसको बोल देता हूँ कि बेवकूफ़ है, गलती से कुछ कर गया है, कि माफ़ कर दो, फिर सीक योर पार्डन, यू फॉरगिव हिम एंड लेट हिम मैटर यू। उसने बोला यार जमीन की है कि सूरज चाहिए कौन सा क्या लेना है, तो बोल है तुम मान ले ऐसा कि वैसा ही। बहुत बड़ी सभा अरेंज हुई, हम बैठा सब, गैलीलियो को बुलाया गया, गैलीलियो गया और उसने बोला रीच माई आर्गूमेंट्स, इट
was wrong for me to say that yes, moves around the sun. बाइबल का वो कंट्राडिक्ट होता तो नहीं हुआ, तो यू आर एक्सक्यूज, पार्डन। वो उतरने लगा, जब पोडियम से उतर गया नीचे आया तो लास्ट पाँव जब जमीन पे रखा तो अब तो दूर हो गया उतना राजा, वो पादरी और ये सब और उसके फ्रेंड। वहाँ बोलता है एंड येट इट मूव्स, तुम कुछ भी कहो हम कुछ भी कहें फिर भी and yet it moves, मानो नहीं मानो उससे, so that sentence became very famous, and yet it moves, हमको फांसी दे दो, हमको मानो नहीं मानो, things are happening the way the existence is working, ये बात है, हम माने तो हम आराम से निश्चिंत हो के जिए और कोई फायदा नहीं। और अवेयरनेस का कोई दूसरा मतलब है नहीं। अवेयरनेस का मतलब ही ये है जो एग्जिस्टेंशियली बीइंग है वो अनफोल्ड हो गया है, वो अनफोल्ड हो रहा है, और वो अगर आपको आभास हो गया है, विदित हो गया है, दृष्टि हो गया है, तो तुम्हें ना मानने से कोई मतलब नहीं होता, वो है, वही आप हैं। और उस अवेयरनेस में ही आप इन सब जो कॉम्प्लिकेशंस है इससे दूर रह सकते हैं, उससे बच सकते हैं, उस अवेयरनेस में ही। सवाल ए हो, बी हो, सी हो, फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, राइट हो, रॉन्ग, इसका नहीं है। हाँ, सवाल ये है कि इसके बीच जो हम गुजर रहे तो निश्चिंत गुजर रहे या वेजिटेटेड, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा है ना। तो बेसिकली ये जो एग्जाम्पल दिया है रामायण, महाभारत, ये सब का यही मतलब है कि दे गॉट दिस मैसेज through their guru, then they went through thousand difficulties, but nowhere they were disturbed, nowhere they were agitated. They went through in the certainty that existence will win ultimately, and it was their victory. Yata Krishna, Tata Jaya. Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partha Dhanurdhara, Tat Sri Vijaya Bhuti Dhruva Niti. There is victory and everything. So it happened like that. Duryodhana did not agree to that. Dhritarashtra did not agree to that. So they suffered. But yeah. तो वहाँ से बिना किसी डिले के चल पड़े, वहाँ से यहाँ तक उस बात में जो हमारे और आपके बीच भी हुई है, वहाँ जाएं या यहाँ जाएं, आप इधर जाएं या हम उधर से आएं, जो समय है वो एक निश्चित होगा। आपके चलने की फिक्र से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, मैं अगर गति से चल रहा हूँ तो ज़्यादा जल्दी हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ तो वो समझ है कि अगर वो चले भी होंगे, रास्ता यही है, तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो तब भी मुलाकात होनी है। अगर ये कन्फ्यूज़न ही है तो बीच में जितनी देर में उनको वहाँ तक आ जाना चाहिए, वहाँ जाके वो क्लियर हो जाएगा। तो जब हम वहाँ तक आ गए और आप आए ही नहीं हैं, तो कन्फ्यूज़न तो वहीं क्लियर हो गया कि वो तो वहीं है, तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो अवेयरनेस में, होश में जब मैं नहीं होता है, आप उसे सुन रहे होते हैं, तो ये बुलबुला जो उठा था, कन्फ्यूज़न है, ये नहीं सुन सकते मैं में। आप उस बैलेंस में रहते हो तो आप यहाँ सुनते हो, एग्जिस्टेंस, उस बैलेंस में सुनते हो, जहाँ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तीनों एक रिदम में काम कर रहे होते हैं। ये एक सिस्टम है, मशीन है, जिसको हम तंत्र कह रहे हैं। ये तंत्र में जो आप हैं वो एग्जिस्टेंस है, मैं नहीं हो, आप नहीं हो, वो एग्जिस्टेंस है इस तंत्र में। अब ये तंत्र क्या है? तंत्र चारों तरफ जो है वह ही तंत्र, यह तंत्र है। चारों तरफ जो तंत्र वही है। हाँ, क्योंकि ये इसके बिना एग्जिस्ट नहीं करता, इस प्रकाश के बिना ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये हवा के बिना ये एग्जिस्ट नहीं करता, इस आकाश के बिना ये एग्जिस्ट नहीं करता। उसको हम 5 तत्व कहते हैं। जब 5 तत्व का यह तंत्र है, तो 5 तत्व कौन से हैं? यह तत्व। तो आप कौन है? यह। जब यह वातावरण ठीक नहीं है तो आप ठीक कैसे हो सकते हैं? आपका घर
व्यवस्थित नहीं है वातावरण, वहाँ का माहौल, ये चीज़ें वो चीज़ें नहीं कि टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, नहीं। वहाँ जो आपके चारों तरफ वातावरण है, जैसे आप पत्नी कहते हैं, बेटी कहते हैं, भाई कहते हैं, बहन कहते हैं, बेटा कहते हैं, इनकी मन स्थिति, इनकी नेचर, इनका वातावरण ठीक नहीं है, तो आप ठीक कैसे हो सकते हैं? तो आपके चारों तरफ जो है वह आप है। वह वातावरण स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं, वह वातावरण खुश है तो आप खुश हैं। अगर वो वातावरण खुश नहीं, बेटी खुश नहीं, आप कैसे खुश हो सकते हैं? पत्नी खुश नहीं, आप कैसे खुश हो सकते हैं? तो यह जो वातावरण है, यह अगर प्रदूषित है तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते। तो ईगो के लेवल पर इस समाज को सर्व करने के लिए ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, समाज में ये काम करना है, तो ईगो के लेवल पर नहीं हो सकता कोई भी परिवर्तन। अगर अपने को स्वस्थ चाहते हो तो आपके चारों तरफ का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए आपको करना है समाज की सेवा। तो मैं के लेवल पर नहीं करनी है। मैं उसको खाना देने जा रहा हूँ, मैं नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जब शुरू में विजय हुआ था तो अखबार कीजिएगा, ये केजरीवाल ने बोला था कि it has become such a stupendous victory, you should not take it as ego level. Yes. So that word was used at that time. Yes. And I marked Exactly. that he has rightly understood. Yes. It is not to be taken as ego. And ego level actually there is no importance at all. And it will be, entire thing will be misguided. And ultimately in the last phase, last 1 month or 2 months, I don't know how entire thing has got derailed. 1 fellow, 2 fellow, 3 fellow, 4 fellow, they are all fighting with each other. For what? Completely derailed. He came here for some purpose. All support has been given, all facility has been given. We have massive victory. Now you are fighting with each other. One fellow lives Bihar, another fellow lives Gurgaon, another fellow lives Gangtok and or whatever, on Nagaland. And when they come to Delhi, they start fighting with each other. You came here to fight with each other or to do something so that your life becomes better, creating a better life for yourself and for others around you. That was the end. But where did it get derailed? 4-5 महीना हो गया, प्रॉपर्टी का काम अच्छा चल रहा था। आपने प्रॉपर्टी के काम से पहले भी हालात देखा है, कैसे रह रहे थे वो भी देखा है। आज कैसे पकेगा, आज खाना कहाँ से आएगा, ये हालात आपके समय में थे। कभी आपके पास पार्क में बैठ गया, आपसे ईगो के लेवल पे बात नहीं हो रही, तो आपने 100 दिया, 200 दिया या नहीं दिया, अगर वो 100-200 आ गया तो उससे चाय बन गई, या आटा आ गया, या सब्जी आ गई, किराया कब आएगा। ऐसी अगर परिस्थिति आती है तो वहाँ संतुलन ही आपको जिंदा रख सकता है, होश ही आपको जिंदा रख सकता है। और ये संतुलन और होश मैं का नहीं होता कभी भी। मैं में ना होश हो सकता ना संतुलन। इस मैं के लेवल से हटते ही आप संतुलन में जा सकते हो। तो मैं के लेवल पे होते हुए भी आप बाहर इस एग्जिस्टेंस के साथ जब जुड़ेंगे तो वो संतुलन उस मैं में एराइज होना शुरू होगा। यानी कि मैं का जो वजन है 100% वो कम होता है, तब एग्जिस्टेंस होता है। तो वो कहीं ना कहीं वो सच यहाँ है, तो वही वहाँ उस समय उसे बैलेंस करके चला रहा है, ड्राइव कर रहा है। मैं नहीं चला रहा है। मैं यार जब वहाँ जाऊँगा वो मिलेंगे, वहाँ से वो मिलेगा या कुछ मिलेगा या कुछ बाहर से लाऊंगा, उस लेवल पर आप बेचैनी में ही निकलेंगे। कुछ होश होगा, कुछ नहीं होगा। उस एग्जिस्टेंस पर ही 100% छोड़कर उसी के हाथ पैर हैं, उसी होश में आप
100% एफर्ट की तरफ निकलेंगे। तो चारों तरफ जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं अनंत, वो आपको दिखाई देंगे क्योंकि आप संतुलन में हो। तो निश्चित रूप से वो परिणाम लेके अस्तित्व घर जब पहुंचेगा। मैं करता नहीं, हल नहीं करता है। अब एक और बात पे बात करेंगे। क्रिया ही मैं करता है, शब्द में देखिए, क्रिया मैं करता क्रिया ही में करता है। बिना क्रिया के कोई कर्ता कैसे है? कर्ता हो सकता है जिसमें क्रिया ही ना हो। क्रिया ही नहीं तो कर्ता कहाँ है? और क्रिया में ही करता है। जो क्रिया हो रही है सूर्य पांचों तत्वों की, उसमें चेतना एक शरीर को अडॉप्ट करती है। बिना क्रिया के क्या ये शरीर अडॉप्ट हो सकता है चेतना के पास? तो कर्ता क्रिया के बिना नहीं है, क्रिया ही करता है। चेतना मूल है, चेतना से ही क्रिया ड्राइव हो रही है। तो इतना सटल है कि शब्दों में हम कह तो रहे हैं घुमा फिरा के, जब तक उस स्तर का स्टेट ऑफ होश नहीं होगा, उसे रिसीव करने की क्षमता अंदर नहीं होगी, तैयारी अंदर नहीं होगी, तब तक ये जाने वाला नहीं है, तब तक वो पकड़ में आने वाला नहीं है। इसलिए सतत उस बिंदु पर जो पकड़ में आ जाए, वहाँ पे ध्यान बोला शब्द कि ध्यान कर। जब उसी बिंदु पर, उसी पॉइंट पर, उसी बात पर, उसी वक्तव्य पर, उसी एसेंस पर, उसी रस पर जब सतत फोकस्ड होगा तो पूरी की पूरी कायनात, पूरी पूरी ऊर्जा उसके साथ जुड़ेगी और वो स्वयं अनफोल्ड होगा, जिसको आप जागृति कह रहे हैं, जिसको आप ज्ञान कह रहे हैं, जिसको आप उत्तर कर रहे हैं। और वह यह फोकस करने वाला ही वह है जिस पर फोकस हो रहा है। फोकस कर रहा है, वह वही है जो अनफोल्ड होगा। तो बैलेंस में फोकस्ड रहना अल्टीमेट पाना है। तो मैं करता नहीं हूँ, यहाँ कोई समाधान नहीं मिलेगा। और एक इल्यूजन में ही पूरी की पूरी यात्रा, एक थोड़ा सा अंतराल होता है, जन्म होता है और एक मृत्यु जो विजिबल है। जन्म मृत्यु शब्द विजिबल है, सच नहीं है। एक यात्रा के पड़ाव में के बीज में से फूल पौधा होता है, फूल आता है, फिर वो गिरता है, फिर उसमें से बहुत सारे इधर उधर परागकण इधर उधर चले जाते हैं, वो प्रोसेस में चले जाते हैं। ये जो दिखता है, मैं एक बीज, मैं एक गिरा, मैंने ये पेड़ बनाया, मैंने ये फल बनाए, यहाँ तो कोई आपको पेड़ नहीं मिलेगा जो ये कहता है मैंने ये बीज बनाए, मैंने ये पेड़ बनाए, मैंने फल बनाए, कहीं नहीं है। ये मैं सिर्फ व्यक्ति नहीं है। किसी और प्रक्रिया में आप देखिए, कहीं मैं है, ये सब एक जमीन पर खड़े हुए हैं, कहीं मैं नहीं है, और सब तरह तरह के हैं। वो पीपल है, वो कुछ है, उसका फल कुछ और है, उसका बीज कुछ और है, लेकिन व्यवस्था एक है। धरती एक है, वायु एक है, जल एक है, आकाश एक है और प्रकाश एक है, दो नहीं है। ये गिनने में 5 लगेंगे, लेकिन ये भी एक है। जब होश इस एक पे चला जाता है तो अन्य गायब हो जाता है, अन्यथा गायब हो जाता है। और अन्यथा गायब होना, अन्य गायब होना, कूड़ा कचरा साफ हो जाना है, होश में होना है। और होश में हो गए तो आप कोई ताजमहल ढूंढने नहीं निकलेंगे, आपको अमेरिका नहीं जाना, आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, कहीं कोई वातावरण देखने नहीं जाना, सब यही है। ये सुनाई तो दे रहा है, कुटर कुटर हो गए, किलिल किलिल गिलिल गिलिल, कितना भव्य संपदा
मौजूद है, बस होश नहीं है, इसमें है नहीं, इसका आनंद नहीं ले पा रहे। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा आनंद लेंगे जब स्थिति नहीं है? तो पहले वो होश लाइए। फाइव स्टार होटल में सब मिल जाएगा तो कौन सा क्या ले लेंगे? क्षमता लाइए। बहुत सीमित क्षमता है आदमी की, बहुत तुच्छ क्षमता है, 4 रोटी से ज़्यादा खा नहीं सकता। नींद सबसे मूल्यवान अवस्था है, वो मिलती नहीं, है ही नहीं। बेचैनी में सोते हैं, बेचैनी में उठते हैं। क्या है, क्या इकट्ठा कर लिया है? नींद आप इकट्ठा कर लिए लोग, पानी बहुत इकट्ठा कर लिया, आपको भूख और प्यास कौन दे? उसका रस लेने के लिए स्थिति चाहिए और वो सीमित है, उसकी सीमा है। तो इस संतुलन के लिए जो चाहिए वो उसके पास है। तुम कौन हो करता? देखो वो घूम रहे हैं, स्वस्थ घूम रहे हैं सब। तो ये संतुलन स्वयं ही गिलहरी है, स्वयं ही पेड़ है। सारी प्रक्रिया है, प्रोसेस, जीवन के सरवाइव करने का प्रोसेस वो स्वयं है। और वही हमें मिल रहा है। आम खा रहे हैं, नाज खा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल फूड बना दिया, थाई बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, सी फूड बना दिया। ये तमाशा एक तरफ है। बिल गेट्स बन गए, रतन टाटा बन गए, ये बन गए, वो बन गए, और डॉक्टर आ रहे हैं, ये मत खाना, वो मत खाना, इतना रहना, उतना रहना, नहीं तो गायब हो जाओगे। गायब हो जाओगे कि डर की वजह से इतने सारे डॉक्टर हैं आपके, गड़बड़ होने की वजह से? तो गड़बड़ क्या मतलब? संतुलन में रहना है। हम और आप के आगे पीछे कोई डॉक्टर है नहीं, हमें कोई बचाने वाला भी नहीं है, लेकिन संतुलन हमारे पास मौजूद है हमेशा। उस गड़बड़ में जाने नहीं देता, उस कचरे में जाने नहीं देता। तो भाग्यशाली ये है जिसको होश है, तनिक भी। भाई तो आपको बताता हूँ, शुरू में रजनीश ने बोलना शुरू किया, बहुत सारी किताबें हमने खरीदी हुई, पढ़ी हुई, और दो ही चीज़ें भरी हुई, होश, जागृति, बोध, होश, जागृति, बोध। और सब जो सन्यासी थे वो सब वर्ड रट रट के जहाँ तहाँ बात कर रहे हैं, होश में रहो, जागृति में रहो। और कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक मैं पढ़ता रहा और रिपीट करता रहा मैं, लेकिन नो फेलो है जी अंडरस्टैंडिंग की होश क्या जागृति, सब अस्तित्व का खेल उसे बोला था। खैर पढ़ते पढ़ते मैं एक बार वो योग वासिष्ठ पढ़ा। राम जब डिप्रेशन में चले गए तो क्या नाम उनका, वशिष्ठ ने उनको ठीक किया, पालन बताया। उसमें एक श्लोक मिला, एक एव अस्ति तत्र महाद्युति सच्चिदानंद विग्रह स सर्वग स एव सर्व तस्मिन् एव अवस्थितः। एक ही है, तो स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस में पहुंच के तुमको एक ही दिखेगा, वही सब रूपों में है, वही सब है, और ऐसे रहता है जैसे वो हो ही नहीं। तो ऐसे रहता है जैसे हो ही नहीं और वही सब है। तो यू लूज ट्रैक ऑफ अवेयरनेस, हमारा लॉस हो जाता है। इतनी अच्छी बात वहाँ भी है, लेकिन वही एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन होना चाहिए। सब बात में उलझ जाते हैं और उल्टा सीधा। तो एक बार ये चीज़ अब उनको दिख जाए, आप बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं पूरा, और बीच में हमको भी ये ऐसा लगता है कि इतना कहाँ गुम हो गए, कहाँ नॉस हो गए, और एक बार ये दिख जाता है तो द वेरी प्लेस, दिस प्लेस ही है, दिस प्लेस एवरीथिंग। और आज के तो पेपर पढ़ रहे हैं, इसमें कहीं ओनली गॉड एग्जिस्ट, गॉड के सिवा कुछ है ही नहीं, लेकिन वो दिखे तब ना। तो वहाँ जब दिख गया कि गॉड ही है, तो सारे को उसका खेल जो आप बोलते, अन्यथा रूप में, अन्य रूप में अपने को मैनिफेस्ट करता है, अन्यथा रूप में अपने ही उसको समझता है, और सारा खेल इसके जीता है। तो आज मैं यहाँ से जब आपको खोज रहा था और इधर आ रहा था, दिखे नहीं, उसने बोला कहाँ चले गए, चलो यहीं बैठता हूँ। उस समय रास्ते में एक सेंटेंस क्लास की,
कि अगर हम ये सब के बीच जीते रहे, सिर्फ एक एजिस लगा दें, एजिस कोई कर रहा है, गॉड के थ्रू ही सब मैनिफेस्टेशन हो रहा है, तो गॉड ही मैनिफेस्ट करा है स्वरूप। ऐसे ही हम भी अपने को अन्यथा न मान के कि हम अहंकार ये कर रहे वो कर रहे, तो अन्यथा और अन्य खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। प्रथम एक एजिस का बैकग्राउंड बनाए रखिए, ज्ञान में ये सब हो रहा है, ये सब चीज है, ये अलग अलग है, अलग क्रिया हो रही है, भोग हो रहा है, और इसके भीतर एक ट्रैक ये देखता है कि ये अन्य, एक ट्रैक बोलता है कि ये वही, एक ट्रैक अन्यथा, हम अन्यथा नहीं, हम भी वही है, दोनों एक, दैट विच इज माइक्रो is the same thing that is experiencing at micro level। जब पढ़ाता था हमने कोई बिहेवियर साइंस पढ़ा था, तो उसने बोला कि माइक्रो लेबोरेटरी, सारा जो एग्जिस्टेंस है ये माइक्रो है, और आप माइक्रो लेबोरेटरी, आपके लेवल पे ये सब एक्सपेरिमेंटल सब चीज चल रहा है। ये एंगल जब दिख जाए अपने को, हम उसमें रहने लगे, तो वेयर इज अनदर वर्ल्ड, वेयर इज बुक, वेयर इज दिस एंड दैट, एक ही है, उसी को अपने देखिए अनफोल्ड करता है, एक तरफ एक्सपीरियंस करता है दूसरी तरफ, और फिर चल रहा है, और जस्ट फॉर आनंद, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, ये करेंगे, ये पाएंगे, ये अहंकार, ये पद्मश्री, ये पद्म भूषण हो सकता, क्या तमाशा बना के रखे, और इसके लिए क्या क्या चक्कर चलता है। So you are living ordinary life, at the same time you are so full of bliss। इसको छोड़ के आपको दूसरा कुछ चाहिए नहीं, what else do you want? और आप ठीक बोले, 4 दिन की जिंदगी है, वो पैदा हुआ मर जाए, उसके बाद कौन कहाँ शरीर को पूछता है क्या, अभी हम ये नहीं एक्सपायर कर जाए बात करते करते आप। Where is world for me? Who is there for me? What is my accumulation? Land हो, building हो, कुछ भी हो। Suppose you have 10 buildings in every major city in India, of what use? Suppose I have billions of rupees, dollars, of what use? But as long as I'm deluded, all this, he has become this, he has become that. So real question is to wake up to your own identity। अभी भाई चांस इधर बहुत दिन से हमको आपसे शेयर करने का रह गया है, तो हमने बोला इतना कहाँ किसके पास टाइम है कि इतना पढ़ेगा, इतना समझेगा, जिंदगी थोड़ी है, ऊपर से 1000 डिस्टर्बेंसेज है, तो हमने पूरे को रिड्यूस किया 2 में, सारा जो ये दूसरा ओरिएंटेशन, एक ये, यू बिकम अवेयर ऑफ योर रियल आइडेंटिटी, दैट इज आप ईगो नहीं है, और ईगो नहीं इसलिए आप करता भोगता, तो क्या है आपके ज्ञाता दृष्टा साक्षी। So everywhere you maintain that awareness, that awakening. It is happening and simply watching, witness, observing self. और ये सारा एक ही है, उसी को बोला है home, your true home। True home means source from which all this is manifest। Now that which is experiencing as witness and that which is existence, both are same। उसी को एक को बोला ब्रह्म है, एक को बोला आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म बोला है कि नहीं, तो वही एक तरफ मैनिफेस्ट कर रहा है, एक तरफ अपने को एक्सपीरियंस कर रहा है मजे से। तो इफ यू डोंट गो इन सो मच डिटेल, सिंपली आर यू अवेयर ऑफ योर रियल आइडेंटिटी, डू यू रिमेम्बर योर सोर्स, योर ट्रू होम? इफ सो देन यू आर ऑलवेज इन स्टेटस, स्थिति जो आप बात कर रहे हैं, तो इस स्थिति में है अगर आप यहाँ, तो आप स्विट्जरलैंड में हैं कि न्यूयॉर्क में हैं कि छोटे मोटे विलेज में, गुजरात के या नागालैंड के झाड़ी में, वो है नहीं, और हम अपना जाल बुने जा रहे हैं। और एक और बात आज आपने मुझे बताई, कॉन्शस, सब कॉन्शस, अनकॉन्शस, ये सब मिलके एक सिस्टम है, तीनों को इंटीग्रेटेड रखिए, बैलेंस में रखिए। भाई जान गीता में भी ये बात कहा है, मालूम, व्यक्त मैनिफेस्ट, अव्यक्त अनमैनिफेस्ट, और सनातन अव्यक्त इटर्नली अनमैनिफेस्ट।
is a source of all. It never manifests. The source of all. उसमें से that which is in the process of manifestation, उसको बोला व्यक्त, ऑब्जेक्ट. और उसमें से जो मैनिफेस्ट हो जाता है उसको बोला ऑब्जेक्ट. तो जैसे ये इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, वैसे एग्जिस्टेंस लेवल पे बताया मैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट और इटर्नली अनमैनिफेस्ट. ये तीनों को सिंक्रोनाइज कीजिए, इतने मजे से जिंदगी जिए. एक और चक्कर आपको ताजुब होगा, हम सीखते क्यों नहीं? आप किसी को सिखाइए, सीखता क्या नहीं? एक थ्योरी ऑफ लर्निंग बनाया, उसका नाम हमको याद नहीं है अभी. थ्योरी ऑफ लर्निंग में एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वी लर्न. तो बताया कि एट द मोमेंट वी आर ऑल फ्रोजन. So what happens? First, defreezing. Defreezing means whatever you have learned gets dissolved. Then what happens? Chaos, disturbance, all chaotic. Now it becomes very difficult for you to pull through because so many people are disturbed in so many ways. Again, to regularize that, there is refreezing. You put new data, integrate entire thing. So, frozen, defreezing, chaos, and refreezing. So because people are afraid that chaotic stage, so they run away, they don't learn. Similarly, there is another method of process. So when all these things were happening, communism, this, that, one ism, another ism, Protestant, Catholic, and all sorts. Then one fellow devised a theory that sometimes things exist in their own way. That is called thesis. If something has emerged, it is living in a particular way, thesis. Then it's anti-developed, opposite to it. That is antithesis, opposite. So everything is opposite, whatever has been going on. Now it creates chaos. Then again there is synthesis, mixture of all, and whatever is working now. So thesis, antithesis, synthesis. Again that synthesis becomes thesis, say communism, 1917 revolution, USSR. It continued for some time, communist revolution. Again antithesis developed. Again from that thesis developed. Now you see almost previous things have come. USSR gets dissolved, America is ruling almost all the countries. And all other things are happening. Chaos everywhere, Muslim country and all. So this is how evolution takes place, and things keep on changing. Within that, if you should see the balance, if you keep yourself in balance, there is the art of living. If you want to live, just like traffic you are going. Now, can you stop traffic? Can you change the way traffic is taking place? No. But within that, you negotiate your way in such a way that you leave a place and go to your destination safe and sound. So, when you adopt a particular process by which unfazed and self-assured you pass through life's journey, that is art of living. And that should be shared with all the people. So each and every person, while living his life, maintains the balance. That is what you are talking, maintaining balance. तो वहाँ से आने के बाद रास्ते में क्लियर हो गया कि वो वहीं है. ये सारा का सारा थॉट प्रोसेस और देखने के प्रोसेस कौन है? सिस्टम. वो क्रिया, और बिना क्रिया के कोई कर्ता नहीं. क्रिया के साथ ही कर्ता जुड़ा हुआ है. और दूसरे शब्दों में अगर ये कह दें कि क्रिया ही करता है, क्योंकि बिना चेतना के क्रिया भी नहीं है. तो केमिकल मिलाते हैं, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को, उस फंक्शन को हम नाम देते हैं ऊर्जा है, एनर्जी है. और
चेतना को भी आत्मा हम नाम ही दे रहे हैं। ये फंक्शन के बीच में जो घटता है, यही वो ऊर्जा चेतना है। चेतना दो केमिकल के बीच में भी घट रही है। तो मेरी चेतना, उसकी चेतना, इसकी चेतना, और ये जो आपको लिविंग बीइंग, जो छोटे छोटे से भी मक्खी मच्छर जो कुछ भी नज़र आ रहा है, इसकी चेतना जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता और एक इतना बड़ा व्यक्ति बन जाता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं। स्पर्म ही एक दूसरे स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके एक डिम्ब, उसे हम आंखों से नहीं देख सकते और वो एक व्यक्ति बन जाता है। तो उस डिम्ब की चेतना, हम थोड़ा सा सुख में जा रहे हैं, उस शुक्राणु की चेतना और जो प्रक्रिया ये केमिकली घट रही है, इसकी चेतना दो अलग नहीं है। वो क्रिया में ही जो फंक्शन कर रहा है वो चेतना है। क्रिया में ही जो फंक्शन कर रहा है वो चेतना है। वह सब ये जो हो रहा है उसके परिणाम में या ये फॉर्म है। मैं हूँ जिसे मैं कह रहा हूँ, तो मैं फॉर्म नहीं हूँ। मेरे चारों तरफ जो है संतुलन है, एग्जिस्ट कर रहा है, बीइंग, एग्जिस्टेंस, वो यह है परिणाम स्वरूप क्रिया और कर्ता। मैं करता नहीं है। तो ऐसा होश जब आता है, ऐसा स्टेट जब आता है, ऐसा जागरण जब हो जाता है, ऐसा बिल्कुल अंदर जब बज जाता है, ऐसे घंटे जब यहाँ अंदर बजने लग जाते हैं, तब हम कहते हैं आनंद, तब कहते हैं हम शांति। परमानंद कहने से, परमानंद पढ़ लेने से, परमानंद सुना देने से, तिलक ला के गुरु बन जाने से मुझे पता है परमानंद क्या है। मुझे पता है, मुझे को कुछ नहीं पता होता। जब ये बज जाते हैं नेचुरली होश में, घंटे, शंख, द्वार खुल जाते हैं, खिड़कियां खुल जाती हैं, हवा जिसमें से पास होने लग जाती है, सूर्य की किरण जिसमें से पास होने लग जाती है। उस मैं में जब तक बंद रहोगे तब तक ना कोई हवा है, न किरण है, कुछ नहीं, घुटन ही घुटन है। तो वो सुन लिया तो विलंब नहीं हुआ। कंफ्यूजन और कंफ्यूजन को करने वाला और सुनने वाला, न मैं कंफ्यूजन करने वाला हूँ न मैं सुनने वाला हूँ। जब आप वहाँ फॉर्म रहोगे तो वही आवाज़ देगा कि नहीं, जैपनीज पार्क का नहीं, वहाँ का उन्होंने वहाँ पे फॉर्म हुआ है, वहाँ मिलते वहाँ भी थे, मिलते यहाँ भी थे। अब मिलने में वो वहाँ चले गए हैं, तुमने यहाँ का कहा है, और अब मैं ये कह रहा हूँ तुम चलो। अगर यहाँ वहाँ भी नहीं होगा तो ये बीच का पॉइंट है, यहाँ मिल जाओगे। यहाँ नहीं मिलो तो यहाँ क्लियर हो जाओगे कहाँ हो। तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, तीनों लय में एक प्रक्रिया होके काम कर रहे हैं, एक सिस्टम। तो एग्जिस्टेंस ही रहने दीजिए, आप मत आइए बीच में। तो आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। तो जो उनको खिलाया, मटर पनीर आज जो बनाया, तो बनाने वाला करता मैं नहीं, ना तो बनाने वाला हूँ, और उनको लेके गया फिर वो ले जाने वाला भी मैं नहीं, और जो खाएगा किसी को देना भी नहीं है, देने वाला भी फिर मैं होता है। तो वो खाने वाला भी कोई अन्य नहीं होना चाहिए, वो भी वही है, परमात्मा है। तो पकाने वाला, ले जाने वाला, खाने वाला एक ही है। तो आनंद ही आनंद आएगा। फिर काम कहाँ है? तो काम कभी मत करो, क्रिया का प्रोसेस हो जाओ, आनंद ही आनंद है, करता मत बनो।
तो इन 4-5 महीने के प्रोसेस में बारिश आ रही थी, कीचड़ थी, और ठंड आपने देखा होगा इस ऐसी थी कि फ्रीज हो जाओ। तो कीचड़ भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, फ्रिज कर देने वाला कोहरा भी है, दिखाई भी नहीं दे रहा, उसमें एक्टिवा ले जाने वाला कौन है? अगर मैं होगा तो जाएगा ही नहीं। फिर जो जिसके दरवाजे पे आप जा रहे हो वो उम्मीद ही नहीं करता कि ऐसी स्थिति में तो कोई आ भी सकता है, और आप वहां बैल बजा दो और वो विश्वा जी आप ये कैसे कर रहे हो? कि मैं कर ही नहीं रहा। थोड़ा समझ, जितना कहना है, या तो वहाँ समझ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो आपने अपनी बात कह के वहां से, तो कहने वाला भी मैं नहीं। लक्ष्य है कि ये खाना है, वहाँ पहुँचना है। अब इसमें कीचड़ हो, नाला हो, ठंड हो, बरसात हो, जहाँ इसमें से निकलना है या जो होना है होगा, और नहीं तो घर बैठे बैठे होगा। गए, अद्भुत आनंद आया। इसको कहा प्रॉब्लम तो कहीं है ही नहीं, प्रॉब्लम सोच की है, मेरे पास सोचने वाला ही नहीं है इस तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में। मेरे पास कोई फोकस भी नहीं है प्रॉब्लम्स के बारे में, मुझे प्रॉब्लम्स दिखती नहीं। यहाँ से चला, यहाँ आ गया, आपके पास खाना है, आनंद लो। किक मारा, वो सर्फ मारा, वापस आ गया। सब इंतजाम वो कर रहा है। जब ये काम शुरू किया था तब तो आम आदमी पार्टी, तब पैसा था, उससे पहले पैसा था। फिर आम आदमी पार्टी का अन्ना हजारे के मूवमेंट में आम आदमी पार्टी का फॉर्म हो गया, तो सारे काम की तरफ से ध्यान हटाया कि ये अब एक मिशन जागृति का शुरू हो गया है। चिंगारी तो मेरी नहीं, केजरीवाल की नहीं, किसी की नहीं है। करता इसमें ना केजरीवाल है ना अन्ना हजारे है। वो जब दिख गया कि अस्तित्वगत अब ये परिवर्तन होना ही होना है, तो इसमें भागीदार कौन बनेगा, इसकी आत्मा कौन बनेगा, तभी तो ये मूवमेंट होगा। तो जो जागृत है, अगर केजरीवाल जागृत है तभी तो वो नौकरी छोड़ देता है, तभी तो परिवर्तन खोलता है। कहीं ना कहीं अस्तित्वगत, चेतनागत कुछ बुलबुला उठा है, कुछ पागलपन उठा है। इसको पागलपन कहते हैं लोग। कुछ धूर्तता उठी है, क्योंकि धूर्तता उसे नहीं कह रहे जो धूर्तता है। धूर्तता वो है जो इसके खिलाफ विशुद्ध रूप से खड़ा हो रहा है, जिसको कह रहे हैं भगोड़ा, जिसको कह रहे हैं ड्रामेबाज, जिसको कह रहे हैं ये है वो है। तो जिस पागलपन से वो काम कर रहा है वो अरविंद केजरीवाल नहीं है, वो वही उसी का अंश है, उस प्रकाश का काम कर रहा है। वही यहाँ से सपोर्ट कर रहा है कि छोड़ो। इससे पहले भी तो चाय पीने को पैसे नहीं थे, कभी कभी शर्मानी को मिलते थे या खाने को नहीं मिलते थे। अब आ गए हैं, अब सोफा भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद का चेंज आपने देख लिया, एसी भी हो गया, सब कुछ हो गया। बिटिया को भी 4-4.5 लाख रुपया, जाओ देख आओ तमाशा क्या है वहाँ पर, गंदगी है क्या है, या हीरोइनों को क्या भव्य है वो है, वो सब देख लो। तो उसको लगा कीचड़ है, सब ड्रामा है, सब मुखौटे हैं। वापस आ गया, तो बड़े सस्ते में वापस आ गया। 5 लाख रुपए में बच्चा समझ के आ गया, तो थे तो हो गया। फिर जीरो हो गया पैसा, काम ही बंद हो गया। लेकिन आम आदमी पार्टी के जागरण अभी चालू था, तो जो पैसा बचा था जब तक खत्म नहीं हो गया तब तक वहाँ तक चलते रहे सपोर्ट। तो मैं नहीं कर रहा हूँ वो सपोर्ट, वही जो परिवर्तन की क्रांति है वह चेतना बनकर काम कर रही है। उसके लिए कौन जुड़ेगा, किसके लिए होगा? ये सारा वातावरण, अगर एक परिवर्तन आएगा तो उसकी श्वास यहाँ भी आएगी। तो अपना वातावरण स्वस्थ है, अपने परिवार का वातावरण स्वस्थ है, तो आप स्वस्थ हो। अब मेरा ही सिर्फ परिवार नहीं, मेरे परिवार के बाहर जो वातावरण स्वस्थ है तो मेरा परिवार स्वस्थ है। अब अपने मोहल्ले तक भी मत सीमित रहो, अपने मोहल्ले के बराबर में जो मोहल्ले हैं
वो स्वस्थ नहीं है तो ये मोहल्ला डैमेज कर देंगे, अस्वस्थता वहाँ से झांकेगी। तो मेरा देश स्वस्थ है, मेरा देश तक नहीं, मेरे पास के देश भी स्वस्थ हैं तो स्वच्छता रहेगी, नहीं है तो इराक ईरान में गर्दन काटी जा रही है, जिंदा पिंजरे में बंद करके जलाया जा रहा है। तो पूरा का पूरा विश्व मैं ही हूँ। इसका वातावरण स्वस्थ रहेगा तो मैं स्वस्थ रहूँगा, नहीं तो मैं स्वस्थ नहीं। तो सब जुड़ता है, एक एक, सबकी भागीदारी है, सबका होश काम करना चाहिए, सबकी एक जिम्मेदारी है। तो इस मैं को समझाना सबसे दुर्लभ काम है। इसलिए आपके पास अगर कुछ है तो मैं से मुक्त होकर उस प्रकाश को अपने व्यक्तिगत व्यवहार से, आचरण से रिफ्लेक्ट होते रहने दीजिए। दाता बन के कुछ मत दीजिए, कर्ता होकर कुछ मत कीजिए, होने दीजिए, उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट होने दीजिए, वॉट एवर वे से, जिस भी रास्ते से आपसे रिफ्लेक्ट होता है। खत्म हो गया, जब पैसा खत्म हो गया, अब क्या करें, उनके तो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप अच्छा खाना बनाते हो, मैं डिलीवर कर सकता हूँ अच्छा, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। रात को बैठे गूगल पे सर्च किया तो पता चला एक स्मॉल बिजनेस जीमेल में एक क्रिएट किया जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए, पता नहीं है गूगल क्या हेल्प करेगा, लेकिन हमने क्रिएट कर दिया रात के। मैंने कहा ये एक कम बना दिया है, ये पहले से मदर हाउस तो चल ही रहा है, लेकिन वही लोगों में मदर हाउस वर्ल्ड होममेड फूड एंड टिफिन सर्विसेज कर दिया है। अब ये क्या करते हैं, ये गूगल महाराज या अस्तित्व रात के 11 बजे कंपनी रात को 11 बजे, अच्छा कुदरत काम हो गया, वाइफ को बोला अब कर दिया, देखा टिफिन का काम खुल गया, पता नहीं क्या होगा, अब सो जाओ। जब सो रहे हैं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये समस्याएं कुछ भी नहीं है, ये घर कुछ भी नहीं है, बीवी कोई कुछ नहीं है, सब त्याग दो, शून्य में चलेगा। जिसको आप मृत्यु कहना चाहते हैं तो इसको कहो मृत्यु, एंड, प्ले खत्म, प्ले ही खत्म, खेल ही खत्म, जाओ अल्टीमेट में सो जाओ। तो श्वास जो चलाता है, धड़कन जो धड़काता है, वो मैं नहीं, स्वतः स्फूर्त उस संतुलन में गहरी नींद लो, जिसको असली नींद कहते हैं, और सुबह जन्म लो। फिर पता चलता है 2 दिन बाद, अरे ये तो सच में कंपनी काम करने लग गई। चिंता में सो जाते तो क्या वही मिलता? निश्चिंत तो सो गए तो पूरी की पूरी ऊर्जा मिली, फ्रेश मिले, जीवंत मिले। सुबह उठे, एक लेटर आ गया है गूगल का, क्योंकि इसमें कोड नंबर है, इससे वेरीफाई होगा कि हम झूठे हैं या सही हैं। वो वेरीफाई नंबर डाला, 100% वेरीफाइड हो गया। 2 दिन बाद कॉल आने शुरू हो गए, आपका टिफिन सर्विसेज है, अच्छा मैं यहाँ रहता हूँ, आप यहाँ भेज सकते हैं? हाँ भेज सकते हैं। अब टिफिन के लिए भी पैसे नहीं है कि टिफिन लेके कैसे जाएंगे, कोई बात नहीं, 200-400-500 रुपये जो था उसका 2 टिफिन अरेंज किया, मार्केट में गए, डिस्पोजल टिफिन, थोड़ा सा जो 2-3 टिफिन का सामान लाना था, ये सब्जी वो फलाना ढिमका। वाइफ को बोला, ना तुम बनाने वाले हो ना मैं पहुंचाने वाले हूँ, भगवान के लिए प्रसाद बना दो, ईश्वरी बनाएगा, ईश्वरी खाएगा, बनाओ पूरी श्रद्धा से, नहाओ और ये किचन को मंदिर समझो और घुस जाओ। नहाए धोए, किचन घुसे, 2 टिफिन बने, तो परमात्मा ने ही बनाया उस रस में, जिस भाव में आप प्रार्थना करते हैं या समर्पित हो जाते हैं, मीरा हो जाते हैं, जो भी हो जाते हैं, तो अस्तित्व को समर्पित हो जाओ, उसमें लीन हो गए। तो भाव में जो स्वाद होता है वो नमक मिर्च तेल से नहीं आता। कोई शेफ कुछ नहीं कर सकता जो भाव वहाँ पैदा होगा। क्या कमाल का खाना बना, वो अद्भुत होता है भाव। उस भाव से, जैसे माँ समर्पित होके बच्चे को उस भाव से, मातृत्व भाव से अगर कुछ देगी, वो किसी बाजार में नहीं मिल सकता।
उसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। उस भाव से ले जाने वाला भी वही भाव, ये परमात्मा का प्रसाद स्वयं जा रहा है, ले जाने वाला ही वही है। वहाँ पहुँच गया, 200 रुपया आया, लौट के आया, फिर फ़ोन आ गया, उससे फिर लिया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 10 का हो गया। उसी में से इतना पैसा आ गया कि 20 का ऑर्डर आए, 30 का आए, सब उसी में से चल पड़ा। और जो वो खा रहे थे वही आप खाने लग रहे हो। ये क्या हो गया? कौन है? मैं को एक किनारे रखो और हमेशा शून्य हो, चिंता तो वैसे ही नहीं होती। सब चलेगा। असीम संभावनाएं बार बार पैदा होंगी। थोड़ी देर के लिए जो आता है ना कि यार अब कुछ भी नहीं हो रहा, वो नहीं, उसकी वहाँ आवश्यकता है, शून्य की आवश्यकता है, उस विश्राम की आवश्यकता है। फिर इसी में से वो संभावनाएं पिक्चर शुरू कर देगा। फोकस्ड रहिए, फिर कैनवास पे आपको दिखेगा, अरे ये रही, अरे ये रहा, ये मेरे कल है। कभी आप बिल गेट्स बन जाओगे, कभी आप कुछ भी नहीं है, सब ताम झाम, वो सब आपका जहाज भी डूब गया, सब वो फैक्ट्री वैक्ट्री भी आग लग गई, कुछ भी नहीं रहा। अरे आप हो, और ये चारों तरफ जो है वो भी आप हो, तो सब तो है, कुछ नहीं गया। एक तमाशा बंद होता है, दूसरा तमाशा शुरू होता है। ये तो सतत एक प्रक्रिया है। एवरी सिंगल मोमेंट इज फ्रेश एंड न्यू। तो खत्म क्या हो रहा है? सब ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जीरो होने दो, तभी तो एक नया भव्य मोमेंट पैदा होगा, नया तमाशा पैदा होगा। यू आर नो बिगिनिंग नो एंड। मैं अटर्नल हूँ कहने से अटर्नल नहीं हो जाओगे, सुन लेने से नहीं हो जाओगे, पढ़ लेने से नहीं हो जाओगे, होने से हो जाओगे। हो जाओ होश में। तो विचलित होना ही क्या है? सब खत्म हो गया, फिर आएगा। होश में रहो। तो बात हुई कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं। ये हाथ में पकड़ रखा है, पकड़ने वाले ने पकड़ रखा है, बात करने वाला बात कर रहा है, ये तो पता नहीं कौन रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन सब टू द पॉइंट, जिसकी ज़रूरत थी वही बात हो रही है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, वही मुलाकात हो रही है, उसी वजह से हो रही है। तो पर्पस मैं और आप नहीं है, पर्पस वो है जो है, और उसी के लिए मुलाकात है, नहीं तो कुछ नहीं। ईगो को लेवल पर न क्या प्रॉब्लम आपकी और क्या प्रॉब्लम मेरी, और क्या मैं सॉल्व करूँगा क्या आप सॉल्व करोगे। व्यक्तिगत सॉल्व प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तिगत है। आपकी श्वास कहीं अटक रही है तो आपके अंदर से ही आप में से सुलझेगी ना। मैं श्वास को कैसे सुलझाऊं? तो चेतना लयबद्ध हो के हील होती है, लेकिन वहाँ भी कनेक्टिविटी हो तो हील होगा, नहीं तो नहीं होगा। तुम खुश रहो, कुछ नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस और प्रक्रिया है। अगर एग्जिस्टेंस ने उस प्रोसेस को सड़ाना ही है तो सड़ाना है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सड़ता है तो कुछ खिलता है। तो पूरे तमाशे को देखने के बाद ही आनंद, परम आनंद मिलेगा, पूर्ण जागरण ही। ये देखिए क्या है, जैसे फाइनल ठीक इम्पॉसिबल, और ये 10 बरस से जो राज्य कर रहे थे सोनिया राहुल और ये सब कहाँ चले गए? जस्ट लाइक वेपर, और उसको अचानक who equipped him with all that capacity to talk, capacity to handle all this and all new ideas and all.
इतने दिन से प्लानिंग कमीशन में ये सब थे, ये लोग कहाँ? ये बैंकर्स एक से एक, इंटरनेशनल बैंकर्स थे, इंटरनेशनल फंड के थे, इन लोगों का कहाँ गया है जनगण धन मन का योजना और एनी अदर आइडिया? And how one fellow who had no experience and who was not exposed to IIT or IIM or Massachusetts Institute of Technology or Harvard, or how could he come out with all these ideas? Not only that, surrounded by all these criminals and corrupt fellows, how he is sustaining himself? Miracle, no? If you are surrounded by 10 corrupt fellows, you will not survive for one day. Yes, exactly. Now surrounded by all 24 of them a day. And not only that, almost becoming a role model for so many people. And talking about small things for connectivity, see, public connect, people connect. His capacity is so big. How spontaneously he gets connected to people, the way he talks and all. So all this is, he gives training for so many months, and then he produces IAS and this and that. Then here, no training, nothing, elected, and then he has started doing what? So there must be something. And that is what we have to grasp. But in a way, very miraculous thing has happened for all of us to observe. And last few days, I was observing, where is Rahul Gandhi? Sonia, all this land deal and all that march to parliament, march to this, that, yesterday, all these people were not seen outside. In the battle of life, they were in a cocoon. Self and sound and security. Really, they have passed a revolutionary phase. Or rather, evolutionary phase. All this is happening. Really. तो Sufficient for us to wake up. आज भले ये लगे बहुत बुरा समय है, बहुत बुरा संसार है, बहुत सब कुछ बेकार है, खराब है, और इसका स्टेट चेंज हो जाए, होश में आ जाए, तो व्यक्ति को हटाइए, बाकी सबको देखिए। पूरे संसार में व्यक्ति नहीं है, बाकी सबको देखिए। सब कुछ तो सुंदर है, खूबसूरत है, प्राकृतिक है, उसी बैलेंस से ड्राइव हो रहा है। अब इंक्लूड कर लीजिए, आप कहाँ फॉर्म्ड हैं? जो प्राकृतिक सुंदरता है उस बैलेंस में, ईगो लेवल पर नहीं, उसके जागरण के लेवल पे, होश के लेवल पे। तो व्हाटएवर जो कुछ भी मिरेकल ये जो हो रहा है इंसान के लेवल पे, तो इसका आप हमेशा अद्भुत आनंद लेंगे और इसको वही लाइट रिफ्लेक्ट करते रहेंगे। जहाँ जहाँ से सोर्स में आप, जहाँ जहाँ से पॉसिबिलिटीज हैं, उसको वो ऊर्जा देते रहेंगे। कृष्ण महाभारत में भी मुस्कुराता है, दुविधा नहीं, कहीं भी दुविधा नहीं है। तो जागरण होश वही है कि जहाँ दुविधा नहीं, जहाँ हमेशा मुस्कुराहट है। तो ये खेल व्यक्तिगत लेवल पे नहीं है, अस्तित्व के लेवल पे ही है। इसको हम सर्व अगर सुंदर रूप में कर सकते हैं तो अस्तित्व के लेवल पे ही कर सकते हैं। व्यक्तिगत लेवल पे आप कितनी चीज़ों को क्या कहाँ से ठीक करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो जितना हो सकता है उसे करने दीजिए, और परम आनंद के अलावा कुछ है नहीं आपके पास। तो व्यक्तिगत परिस्थितियों में, परिस्थितियों के उस हालात को देख के विचलित होने वाला वो व्यक्ति हो सकता है, अस्तित्व नहीं हो सकता। तो हमें
जहाँ ये लगे अपने परिवार में, अपने से जुड़े हुए में या बाहर, कि इसे संभाला नहीं जा सकता, तो एक ही रास्ता है, आप शांत हो जाइए। तो अस्तित्व स्वयं कोई ना कोई रास्ता निकाल के उसे संभालेगा। ईगो के लेवल पर न मैं उसे कुछ दे सकता, न वो कुछ, दोनों टकराएंगे। जब एक तरफ वो स्थिति नहीं होगी तो अकेले भी कब तक तमाशा होता रहेगा, वो भी शांत होगा। तो कहीं पानी उथल पुथल वो भी शांत होगा, और कहीं वहाँ समझ आएगी, तो कोई पॉसिबिलिटीज पैदा होगी। जैसे आपने कहा, दो भाई, अरे यार ये क्या हो रहा है, रो रहे हैं, तो कहीं वो रास्ता भी निकलेगा। इसका नाम दिया हमने एक मिस्टर थिंकिंग और मिस्टर एबोमिनेबल। जी। Abominable means contemptible. And one thinking by his approach, and these two fellows, my God, what life taught them. So much love all these fellows.